रवि, आप सुहाना से इतनी नफरत क्यों करते हैं? नफरत? मैं सुहाना से कोई नफरत नहीं करता। रवि जी, क्या आपको शक है कि आपकी बीवी का किसी और आदमी के साथ संबंध है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? नहीं, सुहाना ऐसा काम नहीं कर सकती। सुहाना ऐसी नहीं है। क्या आप सुहाना को चाहते हैं दिल से? हाँ। तो फिर उसके दिल में आपने चाकू क्यों मारा रवि जी? मैंने सुहाना को चाकू नहीं मारा। आपने सुहाना को चाकू क्यों मारा? मैंने उसे नहीं मारा। आपको जो लेटर मिला था वो किसने भेजा था? मुझे कुछ याद नहीं। उस लेटर में क्या लिखा था रवि जी? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। रवि, आपको एक लेटर मिला जिसे देखकर आप पहले बहुत परेशान हो गए, मगर आपको ये याद नहीं कि उसमें क्या था। मैं आपसे कह रहा हूं ना सर, मुझे कुछ याद नहीं। 16 तारीख को आप कहाँ थे रवि जी? 16 तारीख को दोपहर को मैं घर आ गया था। फिर क्या हुआ? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। उस सिनेमा हॉल में जिस आदमी के साथ आपका झगड़ा हुआ था, कौन है वो? वो बहुत शक्तिशाली है, बहुत पावरफुल आदमी है वो। नाम क्या है उसका? मुझे कुछ याद नहीं। तो फिर आपने सुहाना को चाकू क्यों मारा? मैंने सुहाना को नहीं मारा। अरे मैं क्यों मारूंगा उसे? हाँ, आप लोग मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं करते? मैंने सुहाना को नहीं मारा। शांत हो जाइए रवि जी, शांत हो जाइए। सर, पाल्स रेट और बाकी रीडिंग्स सब एक जैसी हैं, कोई उतार चढ़ाव नहीं उनमें। मतलब रवि झूठ नहीं बोल रहा है, उसे सचमुच कुछ भी याद नहीं है। सर, लगता है कि दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। दूसरा रास्ता तो वही है, वो चाकू। उस चाकू के ऊपर से उंगलियों के निशान लेने पड़ेंगे। मगर सर, उस चाकू को तो हाथ भी नहीं लगा सकते। खतरा तो मोल लेना ही पड़ेगा प्रताप, कोशिश तो करनी ही पड़ेगी ना। डॉक्टर साहब, एक्चुअली मामला काफी गहरा हो गया। पति ने खून किया है या नहीं किया है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर चाकू के ऊपर उंगलियों के निशान मिल गए तो ये जो धुआं है ये एकदम साफ हो जाएगा। देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा, और अगर ये बीच में मर जाएगी तो इसकी मौत की जिम्मेदारी आपको लेनी होगी एसीपी साहब। आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं? जब ये होश में आ जाए, आपको जो पूछना है पूछ लेना। मगर इनके होश में आने का इंतजार करते करते कहीं देर न हो जाए। हो जाने दो देर, पेशेंट की जान बचाना मेरा काम है। और अपराधी को ढूंढना और पकड़ना हमारा काम है। डॉक्टर साहब, हम आपसे थोड़ी सी मदद ही तो मांग रहे हैं, और हम भी कब चाहते हैं कि इसकी मौत हो जाए। देखिए डॉक्टर साहब, हम एक स्पेशल लेजर मशीन लेकर आए हैं, इन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। कितना टाइम लगेगा? बस 5 मिनट। ठीक है, कीजिए। आप इधर आ जाइए। उस तरफ से भी लो। बस इधर।
डॉक्टर, शायद ये कुछ कहना चाहती है। हाँ बोलो, क्या बोलना चाहती हो? रवि क्या? सिस्टर, जल्दी से इसे कार्डियोटिन का इंजेक्शन दीजिए प्लीज। मैंने आप लोगों से मना किया था, लेकिन आप लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी। अब प्लीज आप लोग यहाँ से जाइए और साथ में अपना ये फिंगरप्रिंट के तामझाम को ले जाइए प्लीज। बहुत ही अजीब केस है। एक पति अपनी पत्नी को फिल्म दिखाने लेकर जाता है, फिर किसी बात पर उन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है और पति अपनी पत्नी को चाकू मार देता है। मगर वो पति तो कह रहा है कि उसे कुछ याद ही नहीं। लाई डिटेक्टर से भी समझ में नहीं आता कि वो सच कह रहा है या झूठ। वो चाकू भी जाकर ऐसी जगह पर लगा है कि अगर जरा भी हिलाया तो वाइफ की मौत हो सकती है। दिल में जाकर लगा है, लेकिन फिर भी किसी तरह से फिंगरप्रिंट्स तो ले ही लिया। ओ माँ, ये फिंगरप्रिंट्स मैच हो तो? किससे मैच? हमारे पास कौन सी उंगलियों के निशान? रवि के पर्स से जो उसके उंगलियों के निशान मिले हैं उनसे। समर, तुम जरा ट्राई करके देखो। ऐसा केस बहुत कम देखने को मिलता है। चाकू लगा सीधे जाकर दिल में, मगर अच्छा हुआ कि मौत नहीं हुई, बल्कि यहां तो उल्टा ही हो रहा है। चाकू निकालने से मौत हो जाएगी, है ना अजीब बात? मेरे ख्याल से चाकू को वहीं छोड़ देना चाहिए। सर इधर आइए सर। फिंगरप्रिंट्स मैच हो गए। सब एकदम पक्का हो गया। सुहाना पर हमला करने वाला आदमी रवि ही है, उसका पति। तो शायद सुहाना भी हॉस्पिटल में यही कहना चाह रही थी कि रवि ने ही उस पर चाकू से हमला किया है। लेकिन एक बात अभी भी समझ में नहीं आ रही है। अगर उन दोनों के बीच में कोई बड़ा झगड़ा हुआ ही नहीं, तो फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि रवि ने सबके सामने अपनी पत्नी को चाकू मार दिया? अगर मारना ही था तो पहले मार देता, अकेले में। अरे एसीपी साहब, लगता है ये बचेगी नहीं, इसलिए मैंने आपको फोन किया। आइए। सुहाना जी, देखिए हम उस आदमी को पकड़ना चाहते हैं जिसने आपकी ये हालत की है। आप प्लीज बताइए किसने मारा आपको चाकू? रवि ने मारा आपको चाकू? क्यों? तुम्हें रवि क्यों मारना चाहता था? ओह माय गॉड, तो ये तो शी इज डेड। ओह नो। ये तो बहुत बुरा हुआ। अब रवि को बताना ही पड़ेगा कि उसी ने किया है सुहाना का खून। समर, अक्षय को फोन करो, वो अब तक ब्यूरो पहुंच ही गया होगा। सर, अक्षय से आज नहीं आने वाले। क्यों? उनकी तबीयत ठीक नहीं है। ओह, तबीयत ठीक नहीं है? क्या हुआ उसे? माइग्रेन, बहुत बुरी तरह सिर दर्द हो रहा है उनके। माइग्रेन? पता नहीं आज किसका मुंह देख के उठा। एक गेम नहीं जीता मैंने आज। लगता है इसे ही मारा। चलिए हटिए, हटिए, पीछे हटिए। देखो,
कोई किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाएगा। अरे क्या हो रहा है? इतनी भीड़ क्यों जमा यहाँ पर? ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है? जिसका खून हो गया है। मैं सीनियर इंस्पेक्टर अक्षय हूँ, सीआईडी स्पेशल ब्यूरो। ये लड़की अभी जिंदा है, एम्बुलेंस बुलाइए। ओके। पिछले 10-15 मिनटों से यहाँ पे कौन कौन था? कौन कौन था? कौन था यहाँ पे? सर बहुत सारे लोग थे सर। इन्हें पहचानते हो? जानते हो इन्हें? मैडम को तो नहीं जानता हूँ, लेकिन उन्हें जानता हूँ। वो प्रकाश जी हैं, इस शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। प्रकाश जी? जी सर। अच्छा, क्या हुआ था यहाँ पे? सर प्रकाश जी बहुत अच्छा खेल रहे थे। उन्होंने यहाँ पर हंगामा खड़ा कर दिया था। जैसे ही मैं कोइन लेने के लिए टर्न हुआ तो एक जोरदार आवाज आई। इन दोनों के बीच कोई झगड़ा वगड़ा हुआ था? सर झगड़ा तो नहीं हुआ, पर ये दोनों साथ में नहीं थे सर। अच्छा सर, मैं होटल राज के कैसीनो से बोल रहा हूँ। यहाँ पे एक मर्डर हो गया है। मैं ठीक हूँ सर, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं अकेले। ठीक है सर। ये लड़की कौन है? प्रिया नाम है इसका, हमारे होटल में ठहरी है पहली बार। कब से है यहाँ? यही कोई 2-4 दिन से। क्या आपने पिछले 2-4 दिनों में इस लड़की को इस आदमी के साथ कभी देखा है? जी नहीं। अजीब बात है, ये दोनों एक दूसरे को जानते नहीं, फिर भी इस लड़की ने इस आदमी का खून कर दिया है। मार डालो, इसका मतलब क्या हो सकता है? जरा ये देखिए, इस लड़की की जेब में इस आदमी का फोटो है और इस पे लिखा है मार डालो इनको। इसका मतलब है ये लड़की इस आदमी को जानती थी। हेलो सर। तो आ गए तुम? सर एसीपी साहब ने कहा कि जाओ, तो मुझे आना पड़ा। वो तो है। जल्दी करो, वहां जाओ, उठाओ जल्दी। रूम नंबर 303। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ये क्या हो गया इन्हें? कहाँ लेके जा रहे हो इन्हें तुम? एक्सक्यूज मी, कौन है आप? जी मेरा नाम दिव्या है, ये मेरी बड़ी दीदी है, मेरे साथ यहाँ पे कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रही थी। इन्हें क्या हो गया है? बेहोश हो गई है, हॉस्पिटल ले जा रहे हैं इन्हें, ले जाइए। वैसे आप अब तक कहाँ थी? मैं कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रही थी, अभी भी चल रही है हॉल में। इनफैक्ट दीदी भी मेरे साथ ही थी कि अचानक तभी एक वेटर आया और दीदी को एक एनवेलप देके चला गया। क्या था उस एनवेलप में? पता नहीं, पर दीदी ने जैसे ही वो एनवेलप खोल के देखा, दीदी अचानक वहां से चली गई। अब तक नहीं आई थी। मैंने पूरा होटल छान लिया और अब यहाँ आके देखा तो लोगों का कहना है कि आपकी बहन ने इस आदमी का खून किया है। क्या? मेरी बहन ने इस आदमी का खून किया है? नहीं सर, मेरी बहन इस आदमी का खून क्यों करेगी? क्या जुए में हार रही हो? नहीं सर, मेरी बहन ने जिंदगी में आज तक जुआ नहीं खेला है। इनफैक्ट वो बहुत ही रिजर्व किस्म की लड़की है, वो ज्यादा किसी से बात नहीं करती है। दिव्या जी, इस आदमी को ध्यान से देखिए, जरा याद कीजिए, शायद इस आदमी को आपने अपनी बहन के साथ कभी देखा हो। नहीं सर, मेरी बहन यहाँ पे किसी को नहीं जानती थी। तो उनकी जेब में इस आदमी का फोटो कहाँ से आ गया? इस आदमी की फोटो दीदी की जेब में? हाँ, और इसके पीछे रूम नंबर 303 लिखा हुआ है। आपकी बहन इस रूम में ठहरी हुई ना? हाँ मगर देखें, क्या आप उस वेटर को पहचान सकती हैं जिसने वो एनवेलप आपकी दीदी को दिया था? मैनेजर, कॉन्फ्रेंस रूम में जितने भी वेटर्स थे
उन्हें लॉबी में बुलाइए फौरन। हेलो सर। हाय अक्षय, कैसी तबीयत अब तुम्हारी? तबीयत सर? हाँ तबीयत सर अब थोड़ा ठीक लग रहा है सर। एक्चुअली अक्षय तुम्हें यहाँ आना नहीं चाहिए था। ये सरदर्द को इतना लाइटली मत लो। तुम घर जाओ, आराम करो। यहाँ अभिमन्यु है, सब संभाल लेगा वो। मगर सर नहीं, मगर वगर कुछ नहीं। ओके सर। हाँ सर ठीक है, मैं भेजता हूँ। मैं मानता हूँ सर, लेकिन सर ये दिव्या है, यहाँ पे कॉन्फ्रेंस चल रही है, उसमें आई है। इसके साथ इसकी बहन भी थी प्रिया। फिर सर कॉन्फ्रेंस से अचानक उठ के प्रिया कैसीनो में चली गई। वहां पे उसने एक आदमी को लोहे की रॉड मार दी। ये आदमी कौन है अभिमन्यु जिसकी मौत हुई? सर ये प्रकाश नाम का एक बिजनेसमैन है, यहाँ पे अक्सर आया करता था। प्रिया ने कुछ बताया? नहीं सर, वो तो बेहोश हो गई थी सर, हॉस्पिटल में एडमिट है। हाँ उसकी जेब से ये फोटो मिली है प्रकाश की। इसके पीछे लिखा है रूम नंबर 303। ये क्या है? सर रूम नंबर 303 में प्रिया ठहरी थी। ओके। प्रिया जानती थी इस आदमी को? नहीं सर। नहीं जानती थी? तो फिर प्रिया के पास ये फोटो कहां से आया? वेटर ने जो लेटर लाके दिया था शायद उसी में होगा। दिव्या। हाँ ये वेटर कॉन्फ्रेंस रूम में कब आया था? लगभग 3 घंटे पहले सर। दिव्या इधर आइए। कॉन्फ्रेंस रूम में जितने भी वेटर ड्यूटी पे थे उन सबको हमने यहाँ बुला लिया। अब इन्हें ध्यान से देख के बताइए कि इनमें से वो कौन है। इनमें से तो कोई भी नहीं है सर। क्या? कोई नहीं है? नहीं, क्योंकि मैं उस वेटर का चेहरा बहुत अच्छे से पहचानती हूँ। मगर मैडम ये वही लोग हैं जो ड्यूटी पर थे उस वक्त। तो फिर वो कौन है जिसने प्रिया को लेटर दिया? सर हो सकता है वो कोई नकली वेटर हो। नकली वेटर? लेकिन उस लेटर में था क्या जिसे देखते ही प्रिया ने प्रकाश पर हमला कर दिया? यही तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है सर। मैनेजर साहब जी। आपने प्रिया जी को कभी किसी से मिलते जुलते देखा था? सर बड़ा ही अजीब सा बिहेवियर था उनका। मतलब? वो हमेशा अपने कमरे में बंद रहती थी, यहाँ तक कि खाना खाने के लिए भी बाहर नहीं आती थी। क्या? हाँ हमें रूम में खाना सर्व करना पड़ता था। तो इसमें अजीब बात क्या है? मेरी दीदी ऐसी ही है, उन्हें ज्यादा किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं। मगर मैडम जो वेटर खाने की ट्रॉली लेकर जाता था उसे भी वो अंदर नहीं आने देती थी। वो वेटर कहाँ है जो प्रिया जी को खाना देता था? सर प्रिया मैडम जैसी कस्टमर मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। खाने की ट्रॉली भी दरवाजे पर छोड़ने के लिए कहती थी, अंदर आने ही नहीं देती थी, पता नहीं क्यों। अच्छा एक बात बताइए, क्या उनसे कोई मिलने आता था? नहीं सर, मैंने उनसे मिलते उलते तो किसी को नहीं देखा। शायद कोई और बात देखी हो? हाँ सर, आज दोपहर को मैडम का फोन आया और जब मैं वहाँ पहुँचा तो। मुझे जरा बाजार से जाके मिठाई लाके दो। जी मैडम। मैडम कौन सी मिठाई लाऊं? बहुत सारी मिठाई लेके आना। ये लो लिस्ट। हाँ। और ये लो पैसे। इतने सारे पैसे? कहा ना तुमसे, बहुत सारी मिठाई लेके आना है। मैडम किसी की शादी वादी में जाने वाली है क्या? तुमसे मतलब, तुमसे जितना कहा गया सिर्फ उतना करो। सॉरी मैडम। और सुनो, ये दवाई और इंजेक्शन भी लेके आना। जी मैडम। सर जब मैं मिठाई लेकर वहाँ पहुँचा तो मैडम ने कहा कि मिठाई और इंजेक्शन दरवाजे पर ही छोड़ दो। सर ये आदमी झूठ बोल रहा है। मेरी दीदी ऐसा कह ही नहीं सकती है, वो कभी मिठाई मंगवा ही नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि दीदी को डायबिटीज है और वो कभी मिठाई खा ही नहीं सकती है। हाँ सर, दीदी के लिए मिठाई का एक टुकड़ा भी जहर के समान है। कमरे में ऐसा क्या है जो प्रिया सबसे छुपाना चाहती है? और जिसे डायबिटीज की बीमारी हो वो इतनी सारी मिठाई मंगवाएगा क्यों?